उनके खुद म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन की ऑडियो आती है रिश्वत मांगते। अपराध के मामले में ग्राफ बढ़ता है। व्यापारी आज अपने आप को दुकान पे सुरक्षित नहीं मानता। अस्पतालों में जो हंगामे होते हैं उस व्यवस्था को हर व्यक्ति जानता है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवा के हाथ में रोजगार नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करेंगे, उन लोगों से एक चीज पूछने का काम करना, क्या जींद के सिविल हॉस्पिटल के अंदर आज एमआरआई जैसी मशीनें भी उपलब्ध कराने का काम इस सरकार ने किया है? आज तो ये हालात है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले उसकी हाथ की नब्ज पकड़ के लिख दिया जाता है PGI-RF। आज जो लोग विकास की बात करते हैं उनने कभी भी ये आम जन सुविधा की चीजों को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार नहीं रखे। और जो लोग कहते हैं हमने जींद का भला किया, तो मुझे याद है 2014 पे भी इसी बाईपास पे रैली थी और आज लगभग 5 साल बाद उसी बाईपास पे रैली है, मगर वो बाईपास भी 5 साल में ये सरकार कंप्लीट नहीं करा पाई। ग्रामीण सड़कों की जो हालात है वो तो बहुत दूर की बात है। ये अर्बन स्टेट वाले किस्मत वाले हैं, अब इंटरलॉकिंग बिछ गई। मगर किसी कॉलोनी में चले जाओ, किसी वार्ड में चले जाओ, आज ना सड़कें हैं, ना सीवर की व्यवस्था है, ना बिजली की तारों का कोई कंट्रोल है। आज तो केवल मात्र जींद को पिछाड़ने का प्रयास इस सरकार ने की और अपने चाहते लोगों को कहीं ना कहीं ठेके देकर मोटा फायदा पहुंचाने का काम किया है। बुजुर्गों, युवा साथियों, अब बदलाव है। जींद का आपका ये उपचुनाव एक ऐसी तस्वीर बनाने का काम करेगा जो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस प्रदेश में परिवर्तन लेकर आएगी। एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलती है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है घुमा फिरा के तंज जेजेपी पे कसती है। एक चीज तो उनको आज मन में भी है और समझ भी आ गई कि अगर कोई सबसे बड़ा मुकाबला आज है जींद के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो वो जननायक जनता पार्टी है। और ये मुकाबला नहीं, ये उनका डर है, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि जींद विधानसभा से अगला कोई उम्मीदवार होगा, विधायक बनकर जो हरियाणा की विधानसभा में जाएगा, तो वो आपकी खुद की पार्टी जननायक जनता पार्टी का होगा। और मैं निवेदन करता हूं, अगर आप हरियाणा प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश के भविष्य की तस्वीर और तकदीर को बदलना चाहते हैं, तो ऐसी मजबूत नींव जींद की धरती से बनाने का काम करिए, जो कि जो 3 महीने बाद वाला लोकसभा का चुनाव है उसमें एक बहुमत आपको लाकर दे, और फिर विधानसभा में 87 जैसा आपको माहौल बनाकर दे, जिसमें 90 में से 85 सीट आप लोग जीतने का काम करें। मैं तो युवा साथियों से आग्रह करूंगा, आपके इस जोश की जरूरत है। आपका जो ये जोश है, आपका जज्बा है, ये परिवर्तन लाने का काम करेगा। मैं बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों के विचार, आप लोगों के सुझाव, आप लोगों का हौसला हमें ताकत देने का काम करेगा, और मिलकर ये टीम एक ऐसा परिवर्तन लाने का काम करेगी जो परिवर्तन जननायक जनता पार्टी को एक नई ताकत 28 तारीख को देगा। जब 31 तारीख को रिजल्ट आए तो कम से कम 20,000 से ऊपर के मार्जिन से आपका विधायक जींद की धरती से जीतने का काम। मैं तो अंत में एक निवेदन करूंगा, जैसे डाकिया घर घर जाकर डाक पहुंचाता है, एक एक व्यक्ति से संपर्क साधता है, एक एक व्यक्ति को समाचार चिट्ठी चाहे मनी ऑर्डर पहुंचा के आता है, अब डाकिया बनना पड़ेगा। हमारे यहाँ 31 शहरी वार्ड है, हमें 31 शहरी वार्डों में एक एक घर तक पहुंचना है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना है, और ये जिम्मेवारी आपकी है। हम तो प्रयास करेंगे, जितने मंच पर बैठे लोग हैं ये अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि हम जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क साधे, मगर हमारे संपर्क साधने से ज्यादा जरूरी
आपका संपर्क साधना है। अगर आप कल सुबह से एक बूथ 10 यूथ वाले कार्यक्रम को तमाम 156 बूथों पर शुरू करने का काम करोगे, एक एक बूथ पे 10-10 पोलिंग एजेंट बनाने का काम करोगे, तो फिर ये मानकर चलना पोलिंग वाले दिन आप लोगों को भागने की जरूरत नहीं होगी। मैं तो इतना खुद देखा हुआ है कि हमारे युवा साथियों में इतना जोश है कि जब पोलिंग होती है चाहे मोटरसाइकिल पे लाना पड़े, एक एक वोट को लाकर पोल करवाने का काम करते हैं। और पोलिंग की तो एक चीज है, चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, बूंद बूंद समंदर बनता है और वोट वोट चुनाव जीते जाते हैं। साथियों, आपके यहाँ लगभग 2.25 लाख वोट है। अगर एक एक साथी भी ये संकल्प ले लेगा कि हमें 10-10 नए वोटों को जोड़ना है, अपनी यारी प्यारी रिश्तेदारी पूरे जींद विधानसभा में जहां भी है उनसे संपर्क साध कर अपने साथ लाने का काम करना है, तो फिर ये मानकर चलना आपको आगामी 28 तारीख को भागम दौड़ी करने की जरूरत नहीं होगी। जींद की जनता पूर्ण बहुमत से आपको जिताने का काम करेगी। मैं तो यही प्रार्थना आपके बीच में लेकर आया था। मैं धन्यवाद करता हूं जींद की पूरी टीम का, जिनने मजबूती के साथ इस संगठन को इतने छोटे समय में इतनी ताकत देने का काम किया है। मगर मैं उम्मीद करता हूं चाहे मंडी हो चाहे दुकानें हो, आपने एक एक व्यक्ति से संपर्क कर जेजेपी को और भी मजबूत करने का काम करना है। आप सभी आए, आप सभी का पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।